मशर्रत पे रवाजों का शक पहरा है, न जाने ये दिल किस उम्मीद में ठहरा है। हमारे आंखों में झलकते गम की कसम, योगेश्वर जी आपसे हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। बुलायो मेवात में तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारा इलाका मेवात जिस आयोजन के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, मालिक की मर्जी ये थी कि बरसात की वजह से ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, वरना आप जो मेहमान आए हैं आपको यहाँ कुछ और ही नज़ारा नजर आता। और हम एक बार फिर इलाका मेवात की तरफ से, गुरु अमरू अखाड़ा की तरफ से भाई नवीन लाठर जी, SRF हनीफ, डॉक्टर साहब फिरोजपुर नमक से आपके बराबर में हम पहलवान भी खड़े हैं, इनका सौजन्य से आयोजन हो रहा है। और महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमारी टीम के साथ रहता है। जब भी कभी कोई आयोजन होता है तो महाराज जी यहाँ तशरीफ लाते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महाराज जी का ही योगदान है जो आप देश के जो गौरव आज हमारे छोटे से इलाके मेवात के लोगों के बीच में आप मौजूद। इसके लिए एक बार फिर मैं आपका यहाँ तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि भाई योगेश्वर जी जो पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2013 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने सन 2003 में लंदन कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप से मेडल्स जीतने शुरू किए। 2003 में 55 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2005 में कैप टाउन में
कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 केजी में गोल्ड मेडल जीता। 2005 में ही केप टाउन में 60 केजी में ग्रीको रोमन कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। 2006 में एशियन गेम्स में 60 केजी में ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक आपने जीता। उसके बाद 2007 में लंदन में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ, उसमें सिल्वर जीता ग्रीको रोमन में 60 केजी में, और फ्री स्टाइल 60 केजी में गोल्ड आपने जीता। उसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने 60 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात, देश के लिए कुश्ती के फील्ड में तीसरा मेडल था रेसलिंग में। पहला मेडल 1952 ईस्वी में मिस्टर के.डी. जाधव ने 52 केजी में प्राप्त किया था। और उसके बाद पद्मश्री सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और हमारे बीच में आज मेहमान खुसूसी के रूप में तशरीफ फरमा पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भाई योगेश्वर दत्त पहलवान जी ने 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ऐसा की उपलब्धियों पर मैं इलाका मेवात की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पूरे भारत की 1 अरब जनता की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे देश का नाम विश्व में रोशन किया। मैं बताना चाहूंगा जो अन्य साथी पहलवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई साहब की इस उपलब्धि पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 10 मिलियन कैश रिवार्ड दिया। 10 मिलियन। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 5 मिलियन रुपीस दिए थे। और PSU बैंक ने भाई साहब को 4x4 व्हीकल गाड़ी दी थी। और गुड़गांव में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 250 मिलियन कीमत का एक प्लॉट भाई साहब को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। और आज इस समय भाई साहब कुश्ती खेल की बदौलत हरियाणा पुलिस में बतौर SP कार्यरत। तो हम सब युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की बात है कि अगर हम भी प्रयास करें तो हम भी भाई साहब जैसा सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उनके साथ हमारे बीच में हर बार की तरह उपस्थित हैं जनाब बाबा कालिदास महाराज जी, जो ऐसे शुभ अवसरों पर, आयोजनों पर हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम संस्कृति, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हर समय मौजूद रहते हैं। मैं इलाका मेवात की जनता की तरफ से, पूरे पहलवान खिलाड़ियों की तरफ से बाबा कालिदास महाराज का इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जब भी हम कभी उन्हें इनवाइट करेंगे, न्योता देंगे, तो हमारे बीच में तशरीफ फरमाएंगे।
स्वागत किया जाए जो हमारे भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं और उसी मिट्टी पर उन्होंने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली। आपकी आमद पर मैं बस ये शेर कहना चाहूंगा, हमारी तशनगी औरों से कुछ ज्यादा रही होगी। तशनगी कहते हैं मोहब्बत। हमारी तशनगी औरों से कुछ ज्यादा रही होगी कि सबके सामने सागर हमारे बीच में तुम। एक शेर और योगेश्वर जी की शान में, आपके तशरीफ लाने से, आपके तशरीफ लाने से हमारी शान बढ़ गई, आपके तशरीफ लाने से हमारी शान बढ़ गई, बंदा नवाज आपकी आमद का शुक्रिया। आखिर में मैं आमंत्रित करूं अपने मुख्य अतिथि महोदय को। मैं एक बार फिर जनाब महाराज जी और योगेश्वर जी की शान में ये कहना चाहूंगा, रंगे बिशात बज़्म आलम पे छा गए, रंगे बिशात बज़्म आलम पे छा गए, जिनका इंतजार था वो मेहमान भी आ गए, जिनका इंतजार था वो मेहमान भी आ गए। हमारी बच्चियों के हुआ है। मैं आमंत्रित करूंगा फिरोजपुर नमक की छात्राओं को, वो आए और बेटे अपनी दुआ प्रस्तुत करें। सारे खेल प्रेमियों की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूं। मैं तो ये बताना चाहूंगा योगेश्वर जी, आपके सामने हमारे मेवात से मास्टर आबिद हुसैन जी हैं, ये वेट लिफ्टिंग में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं, यही दोनों से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो महाराज जैसे हीरो को तराशने वाले कारीगरों की जरूरत है। और जब आप जैसे महा अनुभव हमारे बीच में तशरीफ लाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका मेवात के जो पहलवान हैं वो भी कोशिश करके चोटियों को छूते रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, इलाका मेवात तारीख में, इतिहास में इलाका मेवात का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। महाराज जी को हमने पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में केवल इलाका मेवात वो इलाका है, वो कौम है मेयो कौम, जिसने अंग्रेजों को रायसीना गांव में बाड़ों पर चलवाया था, कांटों पर चलाया था। और जब उन्होंने अंग्रेजों ने जुल्म ढाए थे तो उनकी हमने गर्दन काट दी थी। और जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस जगह पे अंग्रेजों ने 1858 में 57 का जो जंग हुआ था गदर, उसके बाद 52 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया। और कभी भी हमारे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात है, हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहते हैं। आज तक कभी भी कोई भारतीय इतिहास में कोई दंगा नहीं हुआ। पूरे देशभक्त हैं, देश के लिए जान कुर्बान करने वाले हैं। अभी कारगिल में जो लड़ाई हुई थी 1999 में, उसमें भी मेवात के 2 शहीद थे जिन्होंने कारगिल की चोटी पर झंडा फहराया। इसलिए हम यहाँ बाबा कालिदास महाराज के पधारने पर, पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी के पधारने पर और भाई कृष्ण कुमार जी के पधारने पर अपने आप को इतना अभिभूत महसूस कर रहे हैं, अपने आप को इतना खुश महसूस कर रहे हैं कि हम आपकी इस आमद का, आपके इस पधारने का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता योगेश्वर दत्त जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। सबसे पहले सभी को नमस्कार। दंगल था यहाँ पे, वो बारिश वजह से नहीं हुआ, तो फिर कभी मौके में जरूर आएंगे। अपने डॉक्टर भाई भी आए थे, अब ये है कि आगे कभी दंगल जरूर आएंगे और बच्चे जो आप करवानी करते अपने अच्छी तरह करवानी करें। वो यहाँ के बहुत अच्छा लगा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान हो गया। मैं गुजारिश करूंगा मिट्टी के पहलवान, क्योंकि भाई योगेश्वर जी गद्दे में कुश्ती लड़ते हैं और भाई साहब ने बिल्कुल मिट्टी में हिंद केसरी का खिताब अर्जित किया है, कि भाई साहब आए और हमें 2 शब्द कहकर उत्साहित करें। भाई कृष्ण कुमार जी। छोटा दंगल हो या बड़ा दंगल होगा, कोई आदरणीय सम्मानीय मेवात का सब जनता जनार्दन, पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी,
और बेटा कृष्ण पहलवान जी, उपस्थित सज्जनों, हमारी प्यारी बच्ची और यहाँ का मौत का बासा साहब, सब सज्जनों, ज्ञानी, आज परम हर्ष का बात है, परम खुशी का बात है। पद्म श्री योगेश्वर दत्त को लाने का लिए अमरुद पहलवान का, यहाँ का मावत का जनता का बहुत इतनी इच्छा था। हर समय मेरे पास में जाते थे, हर समय यही बोलते थे योगेश्वर दत्त जी कब यहाँ पधारेंगे और यहाँ का बच्चों का उत्साहित कब करेंगे और चोटी में पहुँचाने का लिए उनका यहाँ कब पदार्पण होगा और उनका आशीष कब मिलेगा। इनका सबका मन में इतना उत्साह था कि जैसे खुदा को मानते हैं उसे माफ़ी आपको योगेश्वर दत्त जी को मानते थे, क्योंकि मेरे पास में तो बार बार बात होती थी। बादशाह जी ने अभी कहे और मिट्टी से जुड़े हुए आसमान में पहुँचे, शिखर में पहुँचे एक साधारण परिवार से योगेश्वर दत्त जी, जिसने जो देश का लिए जो कुर्बानी किया, जिसका पिताजी का देहांत हुआ था, उस समय उनका खेलने का अवसर नहीं था, तब उनकी माँ ने कितना बड़ा कुर्बानी किया। बेटा अगर तुम इस बार नहीं खेलोगे तो भगड़ा बोलेगा, इसमें भागना उचित नहीं है, तुम खेलो, जो होगा मालिक का जो इच्छा होगा तो जीत करके तुम विजय प्राप्ति करके आएंगे। उस समय आपने बड़ा देश का लिए कुर्बानी करके उस परिस्थिति में भी आप विजय प्राप्ति करके आ गए, तो आज संसार का शिखर में पहुँचे, भारत को रोशन कर दिया। ऐसे म्यावत में आस्था, शक्ति सबका प्रति इतना है, खेल दुनिया का ऐसा शिखर में पहुंचने वाला है। बच्चों में मावत का जनता का प्रति इतना आस्था है, इस आस्था को शिखर में पहुंचाने के लिए योगेश्वर दत्त का, कृष्ण पहलवान का योगदान यहाँ होना चाहिए। आएंगे बच्चों, बार बार उनका तरफ देखते हुए उनका मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। उत्साहित करवाने के लिए इस धरती का बीच में मावत में बार बार यहाँ आकर के बच्चों को शिक्षा देना आपका परम सौभाग्य और कीर्ति बने रहना पड़ेगा, तो बच्चों का लिए आगे का उत्साह और हासिल कर पाएंगे। यहाँ हम पिछला बार भी आए थे, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का यहाँ का उत्साह, आस्था और श्रद्धा खेल का प्रति, कुश्ती का प्रति हमने देखा, शायद अन्य जगह में इतना हमको देखने को नहीं मिला। हम जाते हैं कई कुश्ती का दंगल में, हमको निमंत्रण करते हैं, क्योंकि हम एक पीर फकीर हैं, मेरा जाति धर्म कोई नहीं है, हम एक सितारा है, सितारा कोई भी बजा सकता है, फकीर का कोई जाति का धर्म नहीं होता है। जिस माँ का द्वार से आप पैदा हुए हैं, हम उसी माँ का दरवाजे से पैदा हुए हैं। मुसलमान को काटने से दूध, हिंदू को काटने से खून नहीं निकलता है, तो एक ही खून, एक ही जीव है, परमात्मा एक है, जाने का रास्ता अनेक है, पेड़ एक है, डाल और पत्ता अनेक है, क्योंकि यहाँ राजनीतिकरण से सबको भिड़ा दिया गया, किंतु धर्म एक है। चाहे किसी तरह से माने, चांद और सूर्य एक है, धरती एक है, हम लोग सब एक है, धर्म दूसरा नहीं है। एक धर्म मानते हुए मावत में जब भी कोई कार्य होगा, हम यहाँ रहेंगे, उपलब्ध होंगे, कहीं किसी तरह से चाहे 1 मिनट का लिए भी हम हाजिर हो जाएंगे। और मेरा परम शिष्य योगेश्वर दत्त जी, जब भी आप लोग बुलाएंगे, ये मेरा वादा है, इस देश में, इस धरती में रहेंगे। काल भी आपका तबीयत ठीक नहीं था, सर्दी जुकाम बुखार सा हो रखा था, तब भी वो गोली खाकर के आज यहाँ आ गए हैं। आने वाला समय मैं वादा करता
करता हूँ योगेश्वर दत्त जी को, जो आप लोगों ने एक खुदा के तरह से माने, ये जो सम्मान दिया उस लिए आप लोग का प्रति बहुत योगेश्वर दत्त जी का मंच की का तरफ से हम हार्दिक आप लोग का धन्यवाद अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। आने वाला समय जब भी आप लोग समय में आप लोग निमंत्रण करेंगे, योगेश्वर दत्त जी पहले आकर के फीता रेशमी को काटने का लिए तैयार रहेंगे और इसमें बोलते हुए दिन 2 गुना रात 100 गुना ये अखाड़ा का उन्नति हो, आप लोग आगे बढ़े, तरक्की हो, यही बोलते हुए हम अपना 2 वचन को ही समाप्त करते हैं। सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए सबको कबूल फरमा। ये पैसे हम नहीं लेंगे, मूर्ति हम ले जाएंगे। ठीक है, ये पैसे यही अखाड़ा में लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अब मैं अनुरोध करूंगा इस दंगल आयोजन में विशेष योगदान देने वाले पंडित कैलाश जी से कि वो आए और पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता पंडित योगेश्वर दत्त जी को गुरुज भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार ताली बजाकर। गौरव की बात है कि देखिए कितना त्याग की भावना है। महाराज जी ने जैसा उनसे उम्मीद थी और उम्मीद से भी कहीं बढ़कर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं पैसे नहीं लेता, मान स्वरूप उन्होंने कृष्ण की मूर्ति स्वीकार की और पैसे अखाड़े के लिए दान कर दिए। और उनसे भी ज्यादा पहलवान जी ने जो पद्मश्री हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनको जो नकद पुरस्कार मिला वो उन्होंने बच्चियों के लिए दान स्वरूप दे दिया। जोरदार ताली बजाकर पहलवान भारत केसरी को नकद पुरस्कार और सील देकर सम्मानित करें। गामा पहलवान की है, गामा पहलवान का चित्र छपा हुआ है और चाहते हैं कृष्ण जी आप भी गामा की तरह से ही मशहूर हो। ये भी अखाड़े में भी भाई कृष्ण पहलवान जी ने भी वो राशि अखाड़े में पुरस्कार स्वरूप दे दी। उसके लिए